बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। और आज हमारी शोभा भूम पैली नूर खिलवत, श्री रंगमहल की प्रथम भूमिका, मूल मिलावा और मूल मिलावे तक पहुंचे उससे पहले 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा, रसोई की हवेली की सुंदर शोभा, उन सब शोभा को आज दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, प्रकरण 37 आज प्रारंभ हो रहा है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। फिर देख नूर भोम 10 का, होए हृदय नूर जहूर, श्री मोहम्मद मोमन नूर का, नूर देखे अर्श सहूर, नूर देखे अर्श सहूर। प्रकरण 37 चौपाई 2044। भूम पहली नूर खिलवत, कहे आमर नूर अर्श का, ए जो अर्श नूर जमाल, दिल अर्श मोमिन नूर का, नूर सुन के बदली हाल। आप श्री महामती जी रूहों को आह्वान कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि श्री परम धाम की सुंदर शोभा का वर्णन धाम धनी के हुक्म से हो रहा है। तेज युक्त नूरमयी चेतन आत्म स्वरूप पिया के ही दिल के व्यक्त स्वरूप श्री परम धाम, उनकी शोभा ब्रह्मात्माओं के दिल में है, उनके हृदय में है। इस प्रकाश की, इस परम धाम के अलौकिक नूर की, उन सुंदरता की, उन चेतनता की नूरमयी शोभा, नूर जो स्वयं हक की जात है, उनकी विशेषता को सुनकर संसार की ओर दशा अर्थात जीवन शैली बदल जाती है। मूल मिलावे की सुंदर शोभा में प्रवेश करना है। धाम दरवाजा पार किया, सुंदर नूरी शोभा लिए हमारा धाम दरवाजा, आत्म स्वरूप चेतन धाम दरवाजे की अलौकिक शोभा, नूरमयी दर्पण रंग के किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंडे सांकल, अपरंपार नूरी शोभा। धाम दरवाजे को पार किया, आगे 28 स्तंभ का चौक, 28 स्तंभ के चौक की सुंदर अलौकिक शोभा, रसोई की हवेली, उद्यानों की अलौकिक शोभा, श्याम रंग में अति सुंदर खिलती रसोई के मंदिर की शोभा, जहाँ लाड बाई का जुट बड़े प्यार से धनी के वास्ते भोजन रुच रुच कर तैयार करता हुआ, संभालता हुआ, और रसोई की हवेली की सुंदर शोभा को जब देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आरोगण के सुख भी याद आते हुए, धनी संग वो आरोगना। रसोई की हवेली सहित 4 चौरस हवेली पार करते हैं तो 5वीं हवेली हमारा मूल मिलावा। तो उन अलौकिक शोभा को दिल में बसाना है, उन नूर को दिल में बसाना है। कहे आमर नूर अर्श का, ए जो अर्श नूर जमाल, दिल अर्श मोमिन नूर का,
नूर सुन के बदले हाल, नूर सुन के बदले हाल। ताते नेक कहूँ नूर बीच का, नूर भोम तली खिलवत। हक हादी नूर मोमिन, ए नूर गंज हक वाहिदत। श्री रंग महल की प्रथम भूमिका, वो पांचवी गोल हवेली, श्री मूल मिलावा। उनके प्रकाश का वर्णन अति सुंदर। हमारी मूल मिलावे की अलौकिक शोभा। नूर भोम तले खिलवत, प्रथम भूमिका में श्री मूल मिलावे की अलौकिक दिव्य शोभा, जहां पर श्री राजी के चरणों तले सखियों के मूल तन विराजे हैं। एक स्वरूप, एक अंग हो के मानो, एक ही अंग हो। श्री राजी, श्री श्यामा जी और सखियों के विराजमान होने से जो नूर, अनंत नूर की वो किरणें, ये श्री राजी का एक रस मूल मिलावा अत्यंत प्रकाश से भरा हुआ है। ताते नेक कहूँ नूर बीच का, नूर भोम तली खिलवत। श्री रंग महल की पांची हवेली मूल मिलावा और उन मूल मिलावे के नूर की अति सुंदर शोभा। और वो नूर और भी बढ़ता है क्योंकि वहां पर हमारी बैठक, स्वर्णिम सिंहासन पर पिया विराजे हैं, श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। श्री राज श्यामा जी की वो अलौकिक छब और उनके चरणों तले भराई के बैठी रूहें, तो उन दिव्य प्रकाश को महसूस करें। हक हादी और रूहों के नूर को, कैसे नूर का सागर, इन नूर गंज हक वाहिदत, वाहिदत का सागर उमड़ता हुआ, एक स्वरूप, एक तन, एक दिल होकर बैठी सखियां। बीच नूर चबूतरा, 64 थंब नूर के, फिरता कठेड़ा नूर का, नूर क्यों कहूं नूर बीच के। शिर मूल मिलावे की उन अलौकिक दिव्य भव्य हवेली, जो आपनो मूल मिलावा है, उनकी शोभा का अति सुंदर दीदार कराते आप श्री महामती जी बीच नूर चबूतरा। उन हवेली के बीचों बीच मध्य में एक 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, 64 थंब नूर के। और वहां पर उन चबूतरे की किनार पर 64 थंब आए हैं। फिरता कठेड़ा नूर का, चारों दिशाओं में द्वार और शेष स्थान पर थंबों के बीच में अति सुंदर कठेड़ा, नूर क्यों कहूं नूर बीच ए। इस मूल मिलावे की हवेली के मध्य एक चबूतरा, किनारे पर 64 थंब, कठेड़ा सुशोभित है। इन प्रकाश युक्त मूल मिलावे की शोभा का वर्णन किस प्रकार से हो। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर थंब, चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबी द्वार, चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबी द्वार। पूर्व दिशा में 5 की हरित आभा में जगमगाते 2 अति सुंदर थंबों के मध्य मेहराबी द्वार, और दाएं बाएं नीलवी के थंबों का प्रकाश। और पश्चिम में नीलवी के 2 थंबों के मध्य सुंदर द्वार, और दाएं बाएं 5 के थंबों का प्रकाश। उत्तर दिशा में पुखराज के 2 थंब, सुंदर पीली आभा से महकता द्वार, और दाएं बाएं माणिक के थंब। दक्षिण दिशा में माणिक के 2 थंब, अति सुंदर माणिक आभा फैलाते,
और दाएं बाएं पुखराज के थंभों का प्रकाश। और इनके मध्य हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हीम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया की थम। आमने सामने द्वारों का नूर हरित आभा फैलाता, अति सुंदर मेहराबी द्वार, सुंदर मेहराब थंबों के मध्य, और सामने नीलवी आभा से जगमगाता, आमने सामने इनका नूर। और इधर पुखराजी आभा और माणिक आभा, इनका आपस में नूर, कैसे आपस में द्वारों का नूर टकराता हुआ। फिर थंब के सामने थंब, कितनी प्यारी युक्ति कि हीरा के सामने हीरा, लसनिया के सामने लसनिया का, तो किस तरह से नूर आपस में झिलमिलाता हुआ। और थंबों के मध्य चारों दिशाओं के मेहराबी द्वार छोड़ के थंबों के मध्य कठेड़े की शोभा, उन एक एक कठेड़े का नूर, अति सुंदर कठेड़े अनेक रंगों में जगमगाते, बीच नूर चबूतरा, 64 थंब नूर के, एक एक थंब की नूरी शोभा, एक एक थंब के पहल, तली 4 पहल, फिर 8, 16, फिर उतरता क्रम 8, 4, फिर सुंदर मेहराब, अति सुंदर नक्काशी से कटाव से जड़ी मेहराब, और दो थंबों के मध्य सुंदर कठेड़ा, दो थंबों के मध्य सुंदर कठेड़ा, और वहां पर तकियों की भी सुंदर शोभा। तो इन नूर की शोभा का वर्णन किस प्रकार से हो। इन नूर का, इन उठती लहरों का, श्री मूल मिलावे की इन अलौकिक नूर की शोभा। मध्य चबूतरा, और उन चबूतरे पर विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों तले हमारे मूल तन, थंबों का नूर, कठेड़े का नूर, स्वर्णिम सिंहासन का नूर, थंबों को भराई के उन तकियों का नूर। मध्य 64 थंब चबूतरे का सुंदर दीदार, अति सोहना दृश्य, एक सुंदर, सबसे पहले 64 थंब चबूतरे का वर्णन, क्योंकि वहां श्री राज श्यामा जी चरणों तले हमारे मूल तन विराजते हुए, ऊपर चंद्रमा नूर का और नूरे की झालर, ऊपर तले सब नूर में, सब नूरे रूह नजर। 64 थंब चबूतरे की शोभा का धनी दीदार कराते हुए, किनार पर आए सुंदर थंबों की शोभा, उनमें आए कठेड़ों के नूर के दर्शन किए, अब थंबों को भराई की सुंदर प्रकाशमयी चंद्रमा, और उसमें नूर की झालर, नूर के चित्रामन, बेशुमार चित्रामन, ऊपर तले सब नूर में, और नीचे नजर जाती है तो नीचे सुंदर गिलम की शोभा, पश्चिमी गिलन, और वहां पर रूहों का मिलावा, एक स्वरूप एक तन होके विराजा हुआ। चबूतरे पर थंबों को भराई की प्रकाशमयी चंद्रमा, सुंदर झालर, ऊपर और नीचे, नीचे बिछोने का नूर, सखियों का नूर, नूरी स्वरूपों का नूर, और ऊपर चंद्रमा का नूर, और घेर कर थंबों का नूर।
ऊपर चंद्रमा नूर का, उन चंद्रमा की ओर देखिए। हरे रंग का सुंदर जगमगाता चंद्रमा, और ये हरा रंग भी हमारे अर्श का खुशहाल करता अखंड सुहाग का प्रतीक। दधी सागर मानो उमड़ता हुआ, धनी का श्रृंगार प्रस्तुत होता हुआ, किनार पर मोतियों की माणिक की सुंदर झालर, उनमें आई सुंदर नक्काशी, उनका नूर। ऊपर तले सब नूर में, सब नूरे रूह नजर। नीचे नजर जाती है तो गिलम का नूर, उन स्वर्णिम सिंहासन का नूर। और स्वर्णिम सिंहासन पर हमारे पिया श्री राज श्यामा जी विराजे हैं, उनकी अद्भुत शब, और उनके चरणों तले हमारे मूल तन। ऊपर चंद्रमा नूर का और नूरे की झालर, ऊपर तले सब नूर में, सब नूरे रूह नजर। हरित रंग का चंद्रमा सुंदर झालर, नीचे सिंध्य रंग की अति सोनी गिलम, किनार पर थम चारों दिशाओं के द्वार। बिछोने सब नूर के, और तकिए नूर गिरतवाए। रूहें बैठी नूर भरपूर, रहा नूरे नूर समाए। बिछोने सब नूर के, और तकिए नूर गिरतवाए। इन 64 थम चबूतरे पर सिंधिया रंग का अति सुंदर गलीचा, पश्चिमी गलीचा, हाथ भर गहरा। बैठिए तो बैठ जाइए, उठिए तो उठ जाइए। किनार पर श्याम श्वेत हरित जर्द रंग की डोरी, और एक एक डोरी में अद्भुत चित्रामन। उन पश्चिमी बिछोने पर गिलम पर भी बेशुमार चित्रामन, और किनार पर जो तकिए, उनके साथ तकियों की सुंदर नूरी शोभा। कठेड़े के साथ विराजे तकिए, और यहाँ पर तेज युक्त ब्रह्म प्रियाएं पूर्ण प्रकाश लेके, धनी का पूर्ण नूर लेकर माया का खेल देखने बैठी हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, सर्वत्र नूर, धनी का नूर विराजा हुआ। रूहें बैठी नूर भरपूर, रहा नूरे नूर समाई। युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों तले आपस में गलबैया डालकर बैठी। तेजोमयी नूरमयी पिया जी की लाडली ब्रह्म प्रियाएं, नाम ही ब्रह्म प्रियाएं, ब्रह्म अंगनाएं पूर्ण प्रकाश लेके माया का खेल देखने बैठी हैं। इस प्रकार मूल मिलावे की उन सुंदर शोभा को, उन नूर को, सर्वत्र नूर ही नूर, नजर नीचे करें ऊपर करें, घेर कर करें, घेर कर थंबों की हार, फिर एक थंब की हार दो गली, घेर कर मंदिरों का नूर। अति तेजोमयी हमारी मूल मिलावे की ये हवेली। चढ़नी सीढ़ियां नूर की, चढ़ उतर नूर झलकार। थम परशाले नूर की, नूरे के द्वार चार। श्री मूल मिलावा, मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे की किनार पर 64 थम,
चारों दिशाओं में मेहराबी द्वार प्रस्तुत होते हुए और घेर कर थंबों के मध्य सुंदर कठेड़ा। अब उन द्वार से चबूतरे पर चढ़ना है तो सुंदर सीढ़ियां, अति सुंदर चढ़नी सीढ़ियां नूर की। अति सुंदर वो सीढ़ियां, तीन तीन सीढ़ियां अति सुंदर। दिल में ये दृढ़ होता हुआ पूर्व दिशा में हरित आभा फैलाते उन द्वार के सामने, उन तीन सीढ़ियों में उन हरित आभा की सुंदर मीठी झलकार। पश्चिम दिशा में नीलवी की उन नगों से जड़ी सीढ़ियां अति सुंदर, अति कोमल, अति सुखदाई। उत्तर दिशा में पुखराजी रंग में सजती अनंत रंगों में जुदी जुदी जिनस जुक्ति से सजी ये अति सुखदाई सीढ़ियां। मूल मिलावी की चारों ओर, चारों दिशाओं में कमर भर ऊंची प्रकाशमयी सीढ़ियां हैं। अति नूरी, सुखदाई, चेतन, सुगंधित, नरमाई लिए, कोमलता लिए सीढ़ियां हैं। और यहाँ से ब्रह्म आत्माओं के चढ़ने उतरने से प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। अब नूरी स्वरूप ब्रह्म प्रियाएं जब इन सीढ़ियों पे कदम धरती हैं, धनी के पास जाने के वास्ते उल्लास में, उमंग में, दिल में अति विरह लेकर कि मैं अपने पिया के चरणों तले पहुंचूं, तो इन समय इन सीढ़ियों का नूर, उन सखियों के चरणों का नूर, उनके कदमों की वो उमंग, वो उल्लास का नूर कि धनी के सन्मुख हूं मैं, ये सीढ़ियां मुझे धनी के पास पहुंचाएंगी। थम परशाले नूर की, थम आए हैं, परशाल जो आ गई, एक थम की हार दो गली परशाल। और चारों दिशाओं में मंदिरों के द्वार भी उन्हीं रंगों में सजते हुए, चारों दिशाओं में मंदिरों के वो दरवाजे, मंदिर दरवाजे के वास्ते आए वो जो मंदिर है, उनका प्रकाश घेर कर वो सुंदर मंदिर। और ये मंदिर भी उन्हीं रंगों में खिलते हुए, जिन रंगों में उन 64 थंबों का प्रकाश है। चढ़नी सीढ़ियां नूर की, चढ़ उतर नूर झलकार, थम परशाले नूर की, नूरे के द्वार चार। मूल मिलावा के उन 64 थम चबूतरे के चारों दिशाओं में कमर भर ऊंची वो तीन अति सुंदर प्रकाशमयी आत्म स्वरूप कोमलता लिए चेतन सीढ़ियां हैं। और यहाँ से ब्रह्म प्रियाओं के चढ़ने उतरने से प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। जितने भी थम नजर आ रहे हैं, चबूतरे पर थम, फिर एक थम की हार दो गली, उन थंबों की शोभा अति सुंदर, वो दो दो रंगों की सुंदर मेहराबे, हीरा लसनिया, लसनिया गोमाती, दो दो रंगों की सुंदर मेहराबे, वो दो सुंदर दूनी दो गलियां परशाल, अति सुंदर दो गलियां। और चारों दिशाओं में उन चबूतरे पर द्वार और मंदिरों में भी चारों दिशाओं में सुंदर द्वार प्रस्तुत होते हुए, तो ये सभी शोभा अति नूरमयी, प्रकाशमयी, अतो तेजमयी है। चारों दिशाओं में मेहराबी द्वार और उनसे ये सीढ़ियां, सीढ़ियां कितनी कोमल, कितनी सुगंधित। और ये सीढ़ियां हमें 64 थम चबूतरे पर बिठाती हैं, हमारी आत्मिक दृष्टि को 64 थम चबूतरे पर पिया के कदमों तले पहुंचाती हैं। नूरी के मोहल मंदिर, नूर दिवाले द्वार, नूर नकस कटाव नूर, नूर क्यों कहूँ बड़ो विस्तार। श्री मूल मिलावा, मूल मिलावे की इन
हवेली के जो मंदिर आए हैं घेर के, नूरे के मोहल मंदिर, वो सुंदर नूरी आभा लिए, दो दो रंगों में सजते, उन पर आई कांगरी दोरी की अपरंपार शोभा, और उन एक एक मंदिर की बेशुमार विशालता, उनमें सिंहासन कुर्सी हिंडोले, अति सुंदर शोभा एक एक मंदिर की, नूर दिवाले द्वार, नूरमयी दीवालों की शोभा, उनमें आया अद्भुत चित्रामन, जवेरों की पुतलियां। आप जुगलदास माझी यहाँ वर्णन करते हैं कि जब रूह सुरता से मूल मिलावे में पहुंचती है, तो चित्रामन में से वो पुतलियां, वो जवेरों के हाथी घोड़े मोर निकल कर आते हैं और उन परशाल में उन गलियों में रमन करते हैं, बाजंत्र बजाते हैं, गीत गुनगुनाते हैं, रूह का अभिनंदन करते हैं। उन दीवालों पर सुंदर चेतन चित्रामन द्वार, चारों दिशाओं के मुख्य द्वार देखें, बिल्कुल धाम दरवाजे की विस्तारता लिए, और घेर कर जो मंदिर आए हैं उनका एक एक द्वार अति सुंदर रंगों से नगों से जगमगाते, उनके कुंडे सांकल, उनकी चौखट, उनकी बेनी, एक एक द्वार की अति सुंदर नूरी शोभा, नूर नकश कटाव, नूर नक्काशी कटाव, सुंदर दोरी का वर्णन, कांगरी का वर्णन, नूर क्यों कहूं बड़ो विस्तार, तो इन नूर का वर्णन कैसे हो। संपूर्ण मूल मिलावे की शोभा, मध्य 64 थम चबूतरा, सिंहासन की अलौकिक शोभा, स्वर्णिम सिंहासन पिया का, उनके चरणों में भराए बैठी गलबैया डालकर, एक तन एक स्वरूप होकर अनार के दानों के समान बैठी हम रूहों के असल तन, गिलम का नूर, किनार पर आई दोरी का नूर, तकियों का नूर, थंबों का नूर, चारों दिशाओं के दरवाजे, दीवालों पर अद्भुत चित्रामन, एक एक मेहराब, एक एक कटाव, और थंबों को भराए के सुंदर चंद्रमा, थंबों से उठती जोत, चंद्रमा से उठती जोत, नीचे गिलम से उठती जोत, नूरी स्वरूपों से उठती जोत, मंदिरों की उन प्रशालों की जोत, और जब वो जवेरों की पुतलियां, वो पशु पक्षी जवेरों के भी निकलकर उन प्रशालों में रमन कर रहे हैं, तो वो नूर कैसे नूर से भराई रही, नूर क्यों कहूं बड़ो विस्तार, इन नूर का वर्णन कैसे हो। मुखार बिंद सब नूर के, नूर बस्तर बूखन, सब श्रृंगार साजे नूर के, नूर कहाँ लग कहूं रोशन। अब धनी चरणों तले हमारे जो मूल तन विराजे हैं, हमारी परातम, उनका नूरी स्वरूप, उनके मुखमंडल, उनके वस्त्र आभूषण नूरमयी, उनके वस्त्र, उनका आभूषण, उनका श्रृंगार, उन्हीं के ही अंग का स्वरूप, उन्हीं का अंग जानिए, जैसे हाथ पैर अंग, ऐसे वो वस्त्र, वो आभूषण, वो कलंगी, वो राखड़ी, वो सब उनके ही अंग की ही शोभा। मुखार बिंद सब नूर के, नूर बस्तर भूखन, सब श्रृंगार साजे नूर के, नूर कहाँ लग कहूं रोशन। भ्रम प्रियों के मुखार बिंद, उनके वस्त्र आभूषण सब नूरीमयी श्रृंगार है, आत्म स्वरूप, उनके ही अंग का प्रकाश है, पहनना उतारना वहां नहीं, उनके ही अंग का प्रकाश, जो वस्त्रों के रूप में आभूषणों के रूप में झलक रहा है, इन प्रकाश का वर्णन कैसे हो। इत बीच सिंहासन नूर का,
नूरे का बिछोना, बैठे जुगल किशोर नूर में, कछु नाही नूर बिना। इत बीच सिंहासन नूर का, चबूतरे पर सिंहासन, नूरी सिंहासन, और नूर का ही बिछोना यानी नूरी गिलम। और ऐसे नूरी गिलम में पिया का सुंदर सिंहासन विराजा है, और उन सिंहासन पर आप जुगल पिया विराजे हैं। तो नूर की शोभा का वर्णन। स्वर्णिम सिंहासन पिया का, सेंद्र रंग के अति सुंदर गिलम पर वो 6 पाए नूर के, 6 पायों पर 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जगमगाते हुए, एक गादी, 2 चाकली, 5 तकिए, 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश छतरियों के ऊपर 8 कलशों का नूर, और इन सिंहासन पर युगल पिया विराजे हैं। श्यामा महारानी दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, और शिराजी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर, और दायां चरण कमल बाई जांग के मूल में विराजा है। पिया की अन अद्भुत छब का दीदार, नख से शिक पिया का सुंदर दीदार। इत बीच सिंहासन नूर का बिछोना, बैठी जुगल किशोर नूर में, नाही कछु नाही नूर बिना। नूर के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब में आप पिया का ही नूर समाहित। कई विध नूर सिंहासन, कई विध बिछोने नूर, कछु नजरों न आवे नूर बिना, सब दिशा नूर जहोर। सिंहासन का कई प्रकार से नूर। वो स्वर्णिम सिंहासन, 10-10 डांडों का नूर, हर जो 6 डांडे आए हैं उनकी जो 10 पहल आए हैं, उनकी हर पहल से उठता नूर। गादी चाकले का नूर, तकियों का नूर, और युगल पिया जब उन पर विराजे हैं तो वो नूर। और सुंदर बिछोने, वो गादी, वो चाकला, सिंहासन, और ये बिछोनों का अनेक प्रकार से, जुदी जुदी जिन्नत से, कैसे जिस भी तरफ से देखो वो सिंहासन अति प्रिय लगता हुआ। वो दोनों स्वरूपों की शीश कमल पर वो नूरी छत्र, वो 8 कलशों का नूर। तो सिंहासन और बिछोनों का ये विभिन्न प्रकार से नूर, प्रकाश के अतिरिक्त, नूर के अतिरिक्त, पिया के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आ रहा, बस पिया पिया तो ही तो। 10 दिशाओं में बस धनी का वो नूरी स्वरूप, उन प्रकाश में, उन तेज में, उन तरंगों में धनी का ही तो स्वरूप। बस्तर बोखर नूर के, सब नूरे का श्रृंगार, नूरे सागर होय रया, नूर वार न पार शुमार। शिराजी की वस्त्र भूषण, श्री श्यामा महारानी की वो सिंध्य रंग चढ़ाव की साड़ी, नीली लाई को चरनिया, श्याम रंग चढ़ाव की कंचू की, अति सुंदर नूरी श्यामा महारानी की ही अंग का प्रकाश उन वस्त्रों के रूप में, उनके आभूषण, उनकी राखड़ी, उनका बेंदा, श्यामा महारानी का वो सोना दीदार, उनके वस्त्र आभूषण भी नूरी शोभा, और पिया जी का वो श्वेत जामा, जामे में से झलकती उनकी इजार, कमर में वो सुंदर पटका, उनकी पिछोरी, उनकी पाक, पिया के ही अंग का नूर, उनका ही अंग जाने। बस्तर बोखर नूर के, सब नूरे का श्रृंगार, नूर का श्रृंगार, उनके हार भी, चरणों में आई वो झांझरी घुंघरी कांबी कटला, नखों का नूर, और श्यामा जी की उन चरणों में अनवट बिछी का नूर भी, अनवट बिछिया विशेष, उनके वस्त्र भूषण संपूर्ण श्रृंगार नूरमयी प्रकाश युक्त, नूरे सागर होए रिया, मानो नूर सागर स्वयं यहाँ प्रस्तुत हो रहा है।
धनी के मुखार बिन का, धनी के स्वरूप का वो सागर, नूर वार ना पार शुमार, जिसका कोई पारावार नहीं है। नूर बोलत जुबान नूर की, नूर सुनत नूर श्रवण, खुशबोए नूर नासिका, नूर नैन देखे ना नूर बिन। परातम की जो जिह्वा है वो नूरी शोभा का ही वर्णन करती है। नूर बोलत जुबा नूर की, नूर सुनत नूर श्रवण, और इन अलौकिक शोभा का श्रवण भी नूरी ब्रह्म प्रिया ही करती हैं। वही इनको सुनकर अपने दिल में दृढ़ करती हैं, अपने हृदय में धारण करती हैं, अपनी निज नजर वहां पहुंचाती हैं। खुशबुए नूर नासिका, ब्रह्म प्रिया ही उन प्रकाशमयी सुगंधि को महसूस करती हैं, और वो ही अपने नैनों से, अपनी निज नजरों से पिया चरणों तले बैठ उनके नूरी स्वरूप का दीदार करती हैं, उनके नैनों से नैन मिलाती हैं। इन नूरी अलौकिक शोभा को ब्रह्म प्रिया ही देख सकती हैं। उनके नूरी नैन ही उन शोभा को निहार सकते हैं। उनकी श्रवण ही इस शोभा का रसपान ले सकते हैं। नूर बोलत जुबा नूर की, नूर सुनत नूर श्रवण, खुशबुए नूर नासिका, नूर नैन देखे ना नूर बिन। परातम की प्रकाश युक्त जीवा ही प्रकाशमय शोभा बता सकती है। कोई और इन शोभा का वर्णन कर ही नहीं सकता। आप श्री महामती जी स्वयं धनी के हुक्म से ये वर्णन कर रही हैं। प्रकाश युक्त ब्रह्म प्रियाएं प्रकाशमयी कानों से सुन सकती हैं, प्रकाशमयी सुगंध नासिका के द्वारा लेती हैं, और अपने नूरी नैनों से धनी के नूर को निहारती हैं। उनके वस्त्रों को, उनके आभूषणों को, उनकी पाक को, उनके चरणों की अलौकिक सौंदर्य को। अंग सारे नूर के, नूरी का नूर आहार, कोल फैल हार नूर का, हाल चाल नूर व्यवहार। ब्रह्म प्रियाओं के सारे अंग नूरमयी हैं। उनका आहार, कथनी, करनी, प्रेम सब नूरी, मन वचन सभी नूरी। दिल में ये भाव दृढ़ करते हुए, कि दिल में ये भाव दृढ़ कीजिए कि मैं धाम धनी की अंगना हूँ, मेरा नूरी स्वरूप है, और मैं पिया चन्नो तले मूल मिराजे में, मूल मिला पिया चरणों तले मूल मिलावे में विराजी हूँ। अंग सारे नूर के, नूरे का नूर आहार, कोल फैल हाल नूर का, हाल चाल नूर व्यवहार। नूर मंदिर पहली भूम के, नूर रसोई चौक ठोर, ये अंदर नूर द्वार के, कछु नूर बिना नहीं और। मूल मिलावे की अलौकिक शोभा, फिर धाम दरवाजे की शोभा, 28 धम का चौक, वो रसोई का चौक, प्रथम चौरस हवेली, हमारी रसोई की हवेली, वो सुंदर दहलाने, वो श्याम मंदिर, और उन रसोई की हवेली में आरोकर। नूर मंदिर पहली भूम के, नूर रसोई चौक ठोर, ए अंदर नूर द्वार के, कछु नूर बिना नहीं और। इन धाम दरवाजे से भीतर प्रवेश करते हो तो नूरी आभा, सिर्फ नूर ही नूर, नूर के अतिरिक्त कुछ नहीं, सब नूरी आभा से परिपूर्ण। धाम दरवाजा, मूल मिलावे की शोभा, और मूल मिलावे और धाम दरवाजे की शोभा के बीच में वो 28 स्तंभ का चौक, रसोई की हवेली। मूल मिलावे की अलौकिक शोभा,
धनी दिल में दृढ़ करते हुए मध्य 64 थम चबूतरे की शोभा, रूहों के मिलावे की शोभा, उनके श्रृंगार की शोभा, थंबों के नूर का सुंदर द्वार, मंदिर पर शाल, युगल पिया सिंहासन पर विराजे हैं। फिर उनके चरणों में सिजदा कराते पिया, अलौकिक शोभा हमारे मोल में लावेगी। चौपाई दोहराते हैं। नूर मंदिर पहली भोम के, नूर रसोई चौक ठोर, ए अंदर नूर द्वार के, कछु नूर बिना नहीं और, कछु नूर बिना नहीं और। चौपाई 14 तक आज संपूर्ण हुआ। कल भूम दूजी नूर भुलवनी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, आपके चरणों में प्रणाम जी।